अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स के यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि आपको मालूम है रट्टा जो बच्चे लगाते हैं उनको जल्द भूल जाता है, तो नो रट्टा। अब मैं ये एमसीक्यूज़ आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा एक एक करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई आर 3, 6, 7 और 9। तो ये आप जनरली आप जानते हैं कि 7 इसके बेस यूनिट्स हैं, लेकिन आपको ये मैं टेबल की मदद से सिखाता भी हूँ। तो ये टेबल है, इसमें आप देखें कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं 1 to 7। तो इसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके ये बेस यूनिट्स हैं। ये भी 7 है हर एक का, तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर इज अ 7। तो आपने याद रखना है। आगे चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट्स। तो कौन सा इन में से ड्राइव्ड यूनिट्स नहीं है, यानी 3 इनमें ड्राइव्ड हैं और एक जो है वो ड्राइव्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम आप बेस यूनिट वाले पिछले टेबल में भी देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ये देखें। तो ये जो है बेस क्वांटिटीज हैं, इनमें वाहद किलोग्राम ऐसा है जो कि बेस ड्राइव यूनिट नहीं है बल्कि बेस यूनिट है। लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। बाकी पास्कल है, न्यूटन है, वाट है, ये तीनों के तीनों जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो आगे चलते हैं तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या मोल। तो डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन है मोल। जो आपको पिछला ही टेबल गुजरा है उसमें लास्ट जो ऑप्शन थी वो मोल से रिलेटेड थी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट, बेस यूनिट क्या था, मोल। आप डियर स्टूडेंट याद रखें, किसी भी चीज़ का जो एक मोल होता है, जो एक मोल होता है किसी भी चीज़ का, वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होता है। यहाँ पार्टिकल से मुराद ये कि अगर कोई चीज़ एटॉमिक होगी तो यहाँ एटम्स हम लेंगे, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगी तो हम इतने ही मॉलिक्यूल्स लेंगे, अगर फार्मूलाज होंगे, फार्मूला यूनिट्स हम इतने ही लेंगे। कुछ चीज़ें मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती, लिहाजा इतने पार्टिकल्स उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। और अगर कोई सब्सटेंस के आयंस की बात होगी तो इतने जो 6.022 10 की पावर 23 है आयंस होंगे। लिहाजा मोल इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो आंसर एग्जैक्ट इज मोल। चौथे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, ये 200 माइक्रोसेकंड किसके इक्विवेलेंट है, 0.2 सेकंड के, 0.02 सेकंड के, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड के, या 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकंड के। डियर स्टूडेंट्स, रट्टा लगा के याद तो किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि हमें ये मालूम हो कि माइक्रो किसके इक्वल है और 200 को हम क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करके साइड पे देखा जाए तो हम इसको कंसेप्ट बोर्ड पे आइए देखते हैं कि ये क्या है। पहले कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइक्रो होता है 10 पावर -6 के इक्वल है, जबकि हमारे पास 200 माइक्रो सेकंड ये गिवन क्वांटिटी है। तो 200 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइक्रो की अगर वैल्यू 10 की -6 लगाएं और इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, 10 की पावर 2 और -6 -4 बनता है। तो लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ये देखें, अगर हम इसको डायरेक्टली टेक कर दें बगैर सोचे समझे या रट्टा लगा के, तो अगर ऑप्शन किसी ने चेंज कर दी हो तो 75% गलत होने के चांसेस अमकानात बढ़ होते हैं, क्योंकि ये 4 ऑप्शन हैं। हर ऑप्शन को अगर हम 25% कहें तो 3 ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग हैं, लिहाजा 75% गलती के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है। यस, सी इज एग्जैक्ट ऑप्शन। तो आइए 5th एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें स्मॉलेस्ट का पूछा है 0.01 ग्राम, स्मॉलेस्ट है 2 मिलीग्राम या 100 माइक्रोग्राम या 5000 नैनोग्राम। तो टिक तो लगाया जा सकता है रट्टा लगा के, लेकिन
अगर कोई इसकी वैल्यू चेंज कर दे फिर प्रॉब्लम आती है। लिहाजा हम इनको कन्वर्ट करके कंसेप्ट बोर्ड पर देखते हैं। तो इसमें देखें ये आप कन्वर्ट किया गया है, 2 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। मिली 10 की पावर 3 होती है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.02 ग्राम इसकी जो है वो कन्वर्जन मिलीग्राम आता है, ग्राम के इक्वल आता है। इसी तरह सी ऑप्शन है 100 माइक्रोग्राम। 100 को हम 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइक्रो को 10 की -6 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -6 को लिखेंगे तो 10 की -4 आएगी। अगर इसको हम सिंपलीफाई करते हैं पॉइंट के बाद 3 जीरो और 1 ग्राम बनेगा। इसी तरह 5000 नैनोग्राम देखें तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हम 5000 को लिख सकते हैं। नैनो का मीन होता है, प्रीफिक्स है ये 10 की -9। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चारों ऑप्शन थी ये पर्पल कलर में हमने इनको हाईलाइट कर लिया, ग्रीन सा कलर है, तो ये ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखें पॉइंट के बाद जितने दर्जे दूर तक ये डेसिमल प्लेस पॉइंट होगा तो इसमें पॉइंट के बाद 6 दर्जे तक ये वैल्यू जाती है। लिहाजा ये जो डी ऑप्शन इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑप्शन। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इज 5000 नैनोमीटर। आगे हम 6 में MCQs की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर या मेजरिंग टेप या स्क्रू गेज। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि टेस्ट ट्यूब जो होती है इसका एक बाहर से ये डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इसमें ग्लास की जो बाउंड्री है वो भी शामिल होती है, लेकिन इसके अगर आपने मालूम करना इंटरनल डायमीटर तो उसके लिए मीटर रूल तो हम इसके लिए मुनासिब नहीं है, सूटेबल नहीं है यूज़ करना। मेजरिंग टेप भी इसके लिए सेम थिंग है। मेजरिंग टेप फीता जो होता है मेजरिंग, स्क्रू गेज भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो है वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में एक इंटरनल जाज होते हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं इसकी फिगर में। ये इंटरनल जाज होते हैं। हम इन इंटरनल जाज को हम इसके अंदर फिक्स करते हैं ऐसे, और फिर इसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल से रीडिंग जो एक मुनासिब तरीका है उससे लेकर हम इसका इंटरनल डायमीटर मालूम कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इस MCQs की है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, सिलेंडर या कोई भी ग्लास वगैरह गहरी चीज़ होती है उसका डायमीटर पाइप तरह की मेजर कर लेते हैं। तो 7th MCQs की तरफ आते हैं। ए स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर 1.03 सेंटीमीटर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। एक स्टूडेंट ने दावा किया है कि उसने जो वायर है उसका डायमीटर फाइंड किया वो है 1.032 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर पर को इस्तेमाल करके। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट? आप उससे किस हद तक मुतफिक हैं, किसने ये सही वैल्यू फाइंड आउट की है? देखें डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसकी लीस्ट काउंट बहुत काउंट करती है। तो डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने डायमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है चूंकि, तो लीस्ट काउंट इसकी अगर मिलीमीटर में देखें तो 0.1 मिलीमीटर होती है। यानी ये वो कम अज़ कम पैमाइश है जो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। और सेंटीग्रेड में अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है। यानी पॉइंट के बाद 2 दर्जे अशारिया तक हम इसकी लीस्ट काउंट है, और इससे ज़्यादा हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। ये वो कम अज़ कम वैल्यू होती है, मेजरमेंट होती है जो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा उसके अगर देखें तो पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक वैल्यूज उसने लिखी हैं, जबकि इसकी लीस्ट काउंट 0.01 2 दर्जे तक की है। लिहाजा ये 2 ऑप्शन जो वो कह रहा है इससे कोई भी मुतफिक नहीं होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से सिर्फ पॉइंट के बाद 2 दर्जे तक की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। लिहाजा ये जो सी ऑप्शन है इज अ करेक्ट ऑप्शन 1.03, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 दर्जे तक की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। जो इधर 2 है वो मुनासिब नहीं है। लिहाजा देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है। तो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 MCQs की तरफ जाते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर
हम मेजरिंग सिलेंडर से किस चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं? मास क्या किसी चीज़ की मेजर कर सकते हैं? नो, क्योंकि फिजिकल बैलेंसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मास मेजर करने के लिए। एरिया के लिए हम मीटर रूल या मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना हो। लिहाजा जो वॉल्यूम इज़ एग्जैक्ट ऑप्शन, हम किसी भी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस जो होती है, पाउडर तरह की चीज़, उसको हम मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं तो उससे ये क्या होता है कि हम वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। तो दो चीज़ें, लिक्विड और वॉल्यूम की, पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आपने डियर स्टूडेंट्स देखे होंगे, ये उसकी डिफरेंट साइज़ के मेजरिंग सिलेंडर आपको दिखाए गए हैं। लिक्विड इसमें फिल कर लेना होता है और फिर इसके ऊपर स्केल मार्क होती है। उस स्केल की मदद से हम इसका क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मिलीलीटर वगैरह में मेजर वॉल्यूम कर सकते हैं। लिहाजा डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में आपने चीज़ मेजर करनी है, उसी हिसाब से आपने बड़ा या छोटा मेजरिंग सिलेंडर ले लेना होता है और उसका वॉल्यूम जो है आपने बताना होता है। इस के ऊपर रीडिंग लिखी होती है। ये जो माएँ अपने बच्चों को फीडर्स देती हैं, उनकी मदद से भी हम वॉल्यूम जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन जो है इज अ वॉल्यूम। अब हम 9th MCQs की तरफ चलते हैं। तो 9th MCQ में स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। उसने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके इस जगह पे ग्लास शीट रख के उसकी थिकनेस, मोटाई मालूम की है। अब ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन। अब 3 जो है मेन स्केल रीडिंग उसकी आई है, जबकि 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना ये लाइन जो है, ये इंडेक्स लाइन है जो आपको रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इंडेक्स लाइन के सामने जो इस सर्कुलर स्केल का डिवीजन है 8 आया है। इससे क्या होगा, जब हम इस डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। इस तरह हम कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो थिकनेस होगी एग्जैक्ट, वो उस पर टिक कर सकेंगे। तो आइए पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जो उसने अभी आपके सामने बताई है वो 3 है, जबकि 8 पॉइंट उसका सर्कुलर स्केल पर वो है जो इंडेक्स लाइन के सामने कंसाइड करता है, मुंतबिक होता है, दर्जा मिलता है। उस कंसाइडिंग पॉइंट को लीस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट। अब टोटल थिकनेस उसकी जो एग्जैक्ट आएगी वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 3.08 बनेगा, जो कि डी ऑप्शन है। 3.03 ये 3.8 मिली, ये नहीं, ये तो मीटर में दिया हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये नहीं है। तो यूनिट को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो हम देखते हैं एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है। तो बी इज एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे 10th MCQs की तरफ चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी एक्सप्रेशन में कौन से होते हैं? ऑल द डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, या ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, या ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, या ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट। डियर स्टूडेंट, ये जो उसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक all the accurately known digits and the first doubtful digits जो are significant figure। तो हम पहले इनको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद टिक करते हैं। लेट्स सपोज के 2 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट है और सेकंड स्टूडेंट है। इनको कहा गया कि ये बुक है और इस बुक की लेंथ फाइंड आउट करें मीटर रॉड की या मीटर रूल की मदद से। वो दोनों स्टूडेंट इसकी लेंथ मेजर करते हैं, इतनी लेंथ। अब एक स्टूडेंट कहता है कि 18.4 सेंटीमीटर है, 0 भी आप लगा सकते हैं इधर। दूसरा स्टूडेंट कहता है 18.425 सेकंड है। अब इसमें आप देखें कि दोनों जो 18 पर एग्री हैं। 18 जो है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, यानी 1 और 8 आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट। लेकिन उसके बाद 40 है या 425 है, तो ये जो 4 है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। ये है वो डिजिट जिस पर वो शक कर सकते हैं, मशकूक हिस्सा है। लिहाजा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। लिहाजा 1, 8 और 4 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स ये इस एक्सप्रेशन में। लेकिन ये चूंकि 2 और 5 आगे सेकंड और थर्ड डाउटफुल डिजिट है, इनको हम उसकी डेफिनेशन में शामिल ही नहीं करते।
लिहाजा ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जैसे 1 और 8 हैं और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सी ऑप्शन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। देखते हैं, यस सी इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।